नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैप में स्टेट वाइज भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में बताएंगे। स्टेट वाइज है तो भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का मेरुदंड, आधारभूत उद्योग, भारी उद्योग आदि भारत में लौह एवं इस्पात को कहते हैं। जो भारत में लौह उद्योग है, इस उद्योग का मेरुदंड कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं तथा भारी उद्योग भी कहते हैं। विश्व में कच्चा माल इस्पात में यानी विश्व में कच्चा इस्पात में चीन का प्रथम स्थान है। इसके बाद जापान का दूसरा स्थान है और भारत का तीसरा स्थान है। क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा कच्चे इस्पात का उत्पादन करता है, तो सबसे ज़्यादा कच्चा इस्पात चीन, जापान, तीसरा भारत है। स्पंज आयरन में भारत प्रथम स्थान है। जो स्पंज आयरन होता है इसमें भारत का प्रथम स्थान है और कच्चा इस्पात में भारत का तीसरा स्थान है। यदि भारत में देखा जाए तो भारत में पश्चिम बंगाल का कच्चे इस्पात में प्रथम स्थान है, दूसरा झारखंड है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा छत्तीसगढ़ है। भारत में स्थान है लौह इस्पात का। यदि लौह अयस्क में देखा जाए, लौह अयस्क में तो लौह अयस्क में कच्चा तेल यानी कच्चा कास्ट आयरन ढलवा लोहा होता है। 8% कार्बन इसमें पाया जाता है, कच्चा कास्ट आयरन। उसके बाद सबसे शुद्ध ये लोहा पिटवा लोहा होता है, जो 99% इसमें कार्बन पाया जाता है। लौह अयस्क में यह है। सबसे अच्छा लोहा स्टील होता है, जो 0.02 से 2% कार्बन इसमें पाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है, तो यह है सबसे अच्छा लोहा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। एक है कुल्टी। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना हुई है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग यही है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग यही है, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में कुल्टी में की गई थी। इसके बाद झारखंड के जमशेद। पश्चिम बंगाल में एक और है बर्न क्षेत्र, इस पर भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बर्न में 1919 ईस्वी में अयस्क है एक। पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा दोनों इसको जो अयस्क क्षेत्र थे 19 में बर्न पश्चिम बंगाल का है तथा उड़ीसा का एक, दोनों आपस में मिल जाते हैं। जो अयस्क हैं दोनों आपस में मिल जाते हैं और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO बन जाती हैं। बाद में 1976 में सेल के साथ विलय किया गया। इसके बाद ये जो है दामोदर से जो पानी यहाँ दामोदर से जो पानी दामोदर से मिलती है जाकर के विलय किया गया तथा यह दामोदर से जाकर के पानी इसको मिलती है, दोनों को मिलता है। तो इसका मतलब है, तो यही है मतलब एक बर्न है कंपनी है ये भी पश्चिम बंगाल के 1919 में। एक जो अयस्क पश्चिम बंगाल का तथा उड़ीसा का, मतलब जो बर्न कंपनी है पश्चिम बंगाल में, तो अयस्क जो पश्चिम बंगाल का अयस्क उड़ीसा दोनों को यहाँ मिलाया जाता है। इसके बाद इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO बनता है। इसके बाद यहाँ से बाद में 1976 में सेल के साथ इसका विलय किया गया था। जो 1976 में सेल के साथ इसका विलय किया गया था। यहाँ 1919 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा
दोनों को अयस्क को मिलाया जाता है। जब उड़ीसा में निकलते हैं अयस्क, जो पश्चिम बंगाल में, दोनों को ये पश्चिम बंगाल के में मिलाया जाता, आकर के यहीं पर मिलाया जाता है, मिल जाता है दोनों, क्योंकि यह सेल के साथ 1976 में ये मिल चुका था स्टील कंपनी, क्योंकि इन दोनों का आपस में विलय किया गया था। IISCO और सेल का दोनों का विलय 1976 ईस्वी में ही कर लिया गया था, क्योंकि पानी दामोदर नदी से इन दोनों को मिलता है। कंपनी को जो फैक्ट्रियां हैं इनको पानी दामोदर नदी से मिलता है। जो IISCO और सेल है, दोनों का विलय 1976 में किया गया था। दोनों मिल करके यह अयस्क, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों यहीं आकर के आपस में मिलती हैं। यहीं से इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसी नाम से जानी जाती है, और यहाँ इसका इस्पात कार्य करके यहाँ लोहा, स्टील आदि बनाया जाता है। इसका यही मतलब है। एक है जमशेदपुर जो झारखंड में है, 1907 ईस्वी में बनाया गया। टाटा आयरन स्टील एवं स्वर्ण रेखा नीस स्टील कंपनी, दोनों को मिला करके यह बना हुआ है। टिस्को सबसे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करती है, जो निजी क्षेत्र में है। या अयस्क जो गृह मैसानी से निकाला जाता है, कोयला झरिया से निकाला जाता है। कोयला से ही इस अयस्क को गला करके लोहा बनाया जाता है। कोयला झरिया से निकाला जाता है। लौह अयस्क क्षेत्र गृह मैसानी झारखंड से निकाला जाता है या निजी क्षेत्र की है। इसको बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करती है लौह क्षेत्र का, अयस्क का। तो ये था दोस्तों लौह उत्पादन कैसे कैसे किया जाता है भारत में। इसके बाद कुछ और अयस्क देखते हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ और क्षेत्र को देखते हैं जो अयस्क से संबंधित हैं। एक है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। यह अयस्क जो इसको अयस्क यहाँ अयस्क मिलता है, छोटा नागपुर से उड़ीसा के नोआखली से निकाला जाता है अयस्क। कोयला झरिया वराकर रानीगंज से निकाला जाता है। दामोदर नदी से इसको पानी मिलता है, और यह चूना पत्थर उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। ये दुर्गापुर जो कंपनी है यहाँ से ये सब कार्य करती है। छत्तीसगढ़ की जो भिलाई कंपनी है छत्तीसगढ़ में, यह अयस्क डाली राजहरा से प्राप्त करता है। कोयला झरिया बोकारो से प्राप्त करती है, तथा कोरबा नहरें, जलाशय आदि से यह पानी प्राप्त करता है भिलाई। बोकारो जो झारखंड का है, बोकारो अयस्क उड़ीसा से प्राप्त करता है। कोयला स्थानीय क्षेत्रों से निकालता है, मिलता है इसको, और पानी दामोदर नदी से इसको मिलता है। क्योंकि किसी फैक्ट्री या कंपनी चलाने के लिए अयस्क, कोयला और पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए। उड़ीसा के राउरकेला है, अयस्क केवझर से मिलता है इसको, कोयला झरिया से तथा तलचर से, तथा ब्राह्मणी शंख नदी से इसको पानी मिल जाता है राउरकेला को। इसके बाद विजयनगर में है, गोवा का हद क्षेत्र है। एक है सेल कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1974 ईस्वी। यह भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर, IISCO, विशाखापट्टनम, सलेम, सेल के स्टील के एकीकृत संयंत्र आदि सेल कंपनी ही लिमिटेड जो है, यही इसका पूरा कारोबार यही देखती है। जो इतने सारे हैं इसका कारोबार सेल कंपनी ही देखती है। एक है विशाखापट्टनम में, बिजाग आंध्र प्रदेश में है। इसको अयस्क बैलाडीला से मिलता है और कोयला ऑस्ट्रेलिया से मिल जाता है। उड़ीसा का पारादीप है, अयस्क केवझर से मिलता है, कोयला झरिया से मिलता है, ब्राह्मणी नदी से इसे पानी मिलता है। तमिलनाडु में सलेम है आदि क्षेत्र हैं जो जहाँ से कोयला सभी क्षेत्र इसको मिलता है, तो एक कंपनियां, फैक्ट्रियां आपस में अच्छे से चलती हैं। भारत में कुछ एल्युमिनियम एवं कॉपर उद्योग हैं जो अयस्क बॉक्साइड में मिलते हैं। अयस्क बॉक्साइड, इसका एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, तो भारत में कुछ एल्युमिनियम एवं कॉपर उद्योग दे लेते हैं। तो एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है विश्व में चौथा स्थान है एल्युमिनियम में। तो देखते हैं एल्युमिनियम
यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई। देश की एकमात्र कंपनी है जो शोधित तांबे का उत्पादन करती है। इसकी 5 इकाइयां हैं जो शोधित तांबे का उत्पादन करती है। एकमात्र कंपनी यही है देश की। इसकी 5 शाखाएं हैं, यानी 5 इकाइयां हैं। पहला खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी राजस्थान। दूसरा इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, घाटशिला झारखंड। तीसरा है तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला। तीसरा है मलाज खंड कौर प्रोजेक्ट। और चौथा है लानोज कॉपर प्रोजेक्ट लानोज। पांचवा है गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट गुजरात। तो दोस्तों हमने इसकी 5 इकाइयों को देखा। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।